जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। जब आपके इस वर्ष की शुरुआत अच्छी हो, कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। यानी किसी चीज़ की शुरुआत अच्छी हो तो फिर कहते हैं कि पूरा समय अच्छा बीतता है। यानी कि 2026 की शुरुआत आपके लिए किस तरीके से रहेगी। 2026 की शुरुआत आपके लिए एक पहेली को डिकोड करने के समान होगा, क्योंकि ग्रहों का निरंतर बदलाव, इनकी चाल में विशेष अवस्थाओं का आना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी स्थितियों को समझने के लिए। आज ऐसे ही समय को हम डिकोड करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में लाभ के प्रतिशत को बढ़ाएगा। क्योंकि देखिए, नियति नियति किसे कहा जाता है? प्रारब्ध, जो हमको अपनी पिछले जन्म के कर्माश के आधार पर इस जन्म में लाभ प्राप्त हुआ है। क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, किसी व्यक्ति विशेष का मिलना या जॉब का मिलना या व्यापार का होना, कुछ चीज़ें हमको पैतृक विरासत के रूप में मिलती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पिछले जन्म के कर्माश के आधार पर मिलती हैं। लेकिन कभी कभी इन्हीं चीज़ों की प्राप्ति में हमको काफ़ी कष्ट फेस करने पड़ते हैं। ये मार्ग, क्योंकि नियति तो पहले ही लिखी जा चुकी है, प्रारब्ध हमारा पहले ही रचा जा चुका है कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। यानी कि इस शरीर की संरचना से पहले इस शरीर के भाग्य की नियति लिखी जा चुकी है। और वह भाग्य की नियति हमारे जीवन में बड़े लाभ को, बड़े प्रभाव को, बड़े विस्तार को, क्योंकि जीवन में कौन नहीं चाहता कि उसके पास अपार धन हो, मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो। अब देखिए, इसी आधार पर जो ये हमारे, क्योंकि कहते हैं जो चीज़ें हमको प्राप्त होनी है वो तो होनी ही है, लेकिन उनकी प्राप्ति में अगर हमें कष्ट बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे मोस्टली अगर हम बात करें आजीविका की, कि देखिए जॉब या आजीविका जो हमको प्राप्त होती है वो पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन किस स्तर पर प्राप्त होगी। मोस्टली आपने जो शिक्षा ग्रहण की है या जिस योग्य आप हैं उससे ज़्यादा आपको जॉब मिलेगी, उससे बेटर, या उससे कम। क्योंकि मोस्टली मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो बहुत योग्य होते हुए, डॉक्टर इंजीनियर्स होते हुए भी कुछ ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं जो कि अशिक्षित लोग करते हैं। मसलन उन्होंने अपने जीवन में आजीविका संबंधी या कुछ ऐसे पापों को बढ़ाया हुआ है, या उनके नियमित दिनचर्या में कुछ ऐसा कार्य वो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको यह प्रभाव प्राप्त हुआ। जॉब तो मिलनी ही थी, लेकिन किस स्तर की मिलनी थी, ये चीज़ें हमको समझनी बहुत आवश्यक हो जाती हैं। अब ऐसे इस समय में हम चर्चा करने जा रहे हैं आजीविका के ही कारक ग्रह की, जो आपके लग्नगत बैठे हुए हैं। क्योंकि 2026 के समय में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे शनिदेव महाराज लग्न में तो काफ़ी लंबे समय से बैठे हैं, और इससे पहले भी आप सुन रहे थे कि ये तांबे के पाए में निवास करने जा रहे हैं और आपके लिए प्रभावों को परिवर्तित करने जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को, चंद लोगों को छोड़ दें तो मोस्टली लोगों को अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखने में आया है जिसको वो कह सके कि शनिदेव महाराज ने उनके लिए ये प्रभाव भेजे हैं। तो इसका आप देखिए, एक तो कारण हो जाता है आपके जीवन में किए गए आपके कर्माश। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि मेडिसिन की आवश्यकता कभी भी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं पड़ती है। मेडिसिन की आवश्यकता अस्वस्थ व्यक्ति को पड़ती है, जिसके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो। यानी कि देखिए, ग्रहों के अनुसार चलना और उपायों को करना, यह सिर्फ उस व्यक्ति को ज़रूरत पड़ते हैं जिसको वो ग्रह निगेटिव प्रभाव दे रहा होता है, और जिसके लिए वो पहले से ही पॉजिटिव है और उसको पॉजिटिव प्रभाव ही मिल रहे, उसके लिए ना तो उपाय मायने रखते हैं और ना ही उसे दिनचर्या में कोई विशेष बदलाव करने होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है, जो कि हम 2026 किस तरीके से शनि के प्रभाव से आपको प्रभावित करने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शनिदेव महाराज देखिए आपके लग्न में बैठे हुए हैं और शनिदेव जो होते हैं आजीविका के कारक होते हैं। अपने नियमों का कड़ाई से पालन करवाते हैं और जो व्यक्ति इनके नियमों का पालन नहीं करता उसके लिए दंड का भी प्रावधान इनके कोषागार में होता है। लेकिन बस कमी एक रहती है शनिदेव की कि ये बहुत धीरे धीरे अपने प्रभाव देते हैं, क्योंकि अगर देने की बात करें चाहे कष्ट हो या धन या सुख संपत्ति, सभी कुछ शनिदेव अपार रूप से देते हैं। और जिनको कष्ट देते हैं उनके लिए देखिए इनके एक लाइन में अगर बात को कहूँ तो भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात, कि भूमि घर से बेघर करना, दाने दाने के लिए मोहताज करना, यही शनिदेव के विशेष प्रभाव होते हैं। अब आपने आज के युग में भी, जब आज के युग में सभी के पास सर्वथा तीनों चीज़ें मौजूद हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ऐसी स्थिति में भी कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वह उनके पास रहने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होती, खाने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होती, या फिर पहनने के लिए भी कुछ विशेष नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में उन लोगों को शनिदेव के ही दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहे होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शनि की प्रत्येक स्थिति का बारे में जानना। अब शनिदेव जो कि लग्नगत बैठे हुए हैं, लग्न में बैठकर सीधे आपको रूल कर रहे हैं। आपके हाव भाव, आपके एटीट्यूड, आपकी विचार शक्ति, हाँ शनिदेव इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा समझदार बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतनशील बना रहे हैं। हर व्यक्ति की अज्ञात देखना आज समय पर आपकी विशेषता हो जाती है, क्योंकि शनिदेव इस समय पर आपको समाज का आईना भी दिखाएंगे, कौन आपका हितैषी है और कौन आपका शत्रु है। क्योंकि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, थोड़े दिन की समस्या भली होती है जब हम लोगों के चेहरे को देख लेते हैं कि कौन, जो लोग कहते हैं ना कि हम आपके लिए अपने प्राण भी देंगे, सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, वह लोग भी आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं, आपको देखते ही रास्ते को बदल देते हैं। अब यह शनिदेव महाराज इस समय लग्नगत बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा सा हठी और थोड़ा सा जिद पर अड़ने वाला भी बना रहे हैं। अब इनकी तृतीय दृष्टि जो जाएगी, क्योंकि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और जल्द ही ये अपने नवमांश का परिवर्तन करने जा रहे हैं। और जब ये अपने नवमांश का परिवर्तन करेंगे उस समय पर भी विशेष स्थितियाँ निकल कर आएंगी। लेकिन अभी जो इनकी स्थितियाँ हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में मेजर ग्रहों का मेजर बदलाव आपके लिए स्थितियों में और ज़्यादा सुधार लेकर आने वाला है। क्योंकि जैसे ही देखिए इन ग्रहों का सभी का राशि परिवर्तन होगा, ये सभी मकर राशि में चले जाएंगे, तब ये क्या होगा, शनि के साथ में लाभ संबंध निर्मित करेंगे, जिसका कि लाभ शनि को मिलेगा, यानी कि सीधा सीधा आपको मिलेगा। अब शनिदेव की तृतीय दृष्टि विचार, आपके निर्णय, कि आप प्रोफेशनल, धन से संबंधित कोई, कार्य से संबंधित, आजीविका से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं इस दौरान। अब वो निर्णय देखिए आपको सबसे पहले तो अपनी चिंतन के द्वारा ये समझ लेना है, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलुओं को जब आप ध्यान में रखेंगे, विशेषतः शनि से जब लाभ की आप अपेक्षा करें तो यहाँ पर दूरदर्शिता को बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि अगर आपने दूरदर्शिता को ध्यान में नहीं रखा तो ये जो आपका बहुत बड़ा लाभ निकल कर आने वाला है ये कम हो जाएगा, उतना ज़्यादा आपके लिए नहीं रहेगा जितना ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि के माध्यम से सप्तम भाव, थोड़ा सा यहाँ पर जीवन साथी के साथ आपकी सिचुएशन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो सकती है, आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर अन्य चीज़ों के लिए कहें तो ये गोचर बहुत ही आपके लिए वरदान स्वरूप होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में आपका जो भी कह सकते हैं ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस आपने देखे हैं, वो फाइनेंशियल क्राइसिस की भरपाई करते हुए आप देखे जाएंगे। दसम दृष्टि आजीविका पर रहेगी। देखिए इस समय व्यापार और आजीविका दोनों को कवर कर रहे हैं शनिदेव महाराज, और शनिदेव महाराज का देना, जैसे मैंने बताया ना, छप्पर फाड़ कर देते हैं।
तो ये शनिदेव का छप्पर फाड़कर धन देने वाला या रंग से राजा बनाने वाला समय आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली होने जा रहा है, क्योंकि इस समय ये शुक्र के नवमांश में होने के कारण थोड़ा-सा आपके लिए लाभ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आपके विचारों को कुछ इस तरीके से परिवर्तित कर रहे हैं, जिससे कि आपके लाभ का अंश बढ़ सके। अब वही अगर चर्चा करें तो देखिए, शनिदेव महाराज बहुत विशेष प्लैनेट भी होते हैं। आपको कठोरता से अपनी देखिए, ज़रूरी नहीं है, जो दूसरों के हितों का हनन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए शनिदेव काल होते हैं। जो अपनी से निम्नतर कर्मचारियों को हेय दृष्टि से देखते हैं, उनको समय-समय पर अपमानित करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए भी शनिदेव काल स्वरूप होते हैं। दंड का विधान, क्योंकि दंड नायक हैं, और ऐसे में दंड नायक का जब दंड चलता है, तब किसी की नहीं चलती। तो इसलिए देखिए, थोड़ा-सा हमको शनिदेव महाराज से डरना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव को मैंने बताया ना कि एक नारियल के समान है, जो बाहर से कठोर होता है, लेकिन अंदर से एकदम मीठा होता है। वही हैं शनिदेव के प्रभाव। अब हमें अपनी स्थितियों को और सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, शनिदेव के बीज मंत्र ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, जब भी आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जाएँ या कोई बड़ा डिसीजन लें अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, ऐसे में शनि की पोटली, जिसके बारे में मैं पीछे कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, बना लीजिए। इसको या तो आपको जल प्रवाह करना है या फिर किसी घास वाली ज़मीन में दबा देना है, लेकिन ये जो भी कार्य करने हैं, थोड़ा-सा घर से दूर करने हैं। क्योंकि यह जो ऊर्जा होती हैं, नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर से जब निकलती हैं, तो फिर वापस हमको ना एक प्रभावित कर सकें, इसीलिए इन्हें थोड़ा-सा दूर पर इन उपायों को हमें करना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? मुझे